नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्तिभाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जानिए कैसे हुई भगवान श्री राम की मृत्यु। जिस तरह दुनिया में आने वाला हर इंसान अपने जन्म से पहले ही अपनी मृत्यु की तारीख यमलोक में निश्चित करके आता है, उसी तरह इंसान रूप में जन्म लेने वाले भगवान के अवतारों का भी इस धरती पर एक निश्चित समय था। वो समय समाप्त होने के बाद उन्हें भी मृत्यु का वरण करके अपने लोक वापस लौटना पड़ा था। हम अब तक आप सबको भगवान श्री कृष्ण और भगवान लक्ष्मण की मृत्यु या यूं कहें कि उनके स्वलोक गमन की कहानी बता चुके हैं। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री राम कैसे इस लोक को छोड़कर वापस विष्णु लोक गए। भगवान श्री राम की मृत्यु वरण में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान थे, क्योंकि हनुमान के होते हुए यम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राम के पास पहुंच सके, पर स्वयं श्री राम से इसका हल निकाला। आइए जानते हैं कैसे श्री राम ने इस समस्या का हल निकाला। एक दिन राम जान गए कि उनकी मृत्यु का समय हो गया था। वह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। यम को मुझ तक आने दो, मेरे लिए वैकुंठ, मेरे स्वर्गिक धाम जाने का समय आ गया है, उन्होंने कहा। लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में घुसने से डरते हैं, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान से भय लगता था। यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना जरूरी था, इसीलिए राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में से गिरा दिया और हनुमान से इसे खोजकर लाने के लिए कहा। हनुमान ने स्वयं का स्वरूप छोटा करते हुए बिल्कुल भंवरे जैसा आकार बना लिया और केवल उस अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक तक जाता था। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए, जहां अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। यहाँ आपको राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी। वासुकी ने कहा। हनुमान सोच में पड़ गए कि वो कैसे उसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये तो भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वो राम की अंगूठी थी। आश्चर्यजनक रूप से दूसरी भी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वो भी राम की ही अंगूठी थी। वास्तव में वो सारी अंगूठियाँ जो उस ढेर में थी सब एक ही जैसी थी। इसका क्या मतलब है? वह सोच में पड़ गए। वासुकी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि व विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसीलिए यह सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियाँ वास्तविक हैं। अंगूठियाँ गिरती रही और इनका ढेर बड़ा होता रहा। भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी यहाँ काफ़ी जगह है। हनुमान जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह राम का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकता। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे, संसार समाप्त होगा, लेकिन
हमेशा की तरह संसार पुनः बनता है और राम भी पुनः जन्म लेंगे। ऐत्रेय ब्राह्मण की कथा। संसार में सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारे वेद हैं। ये 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। प्रत्येक वेदों को 2 भागों में बांटा है, जिन्हें मंत्र तथा ब्राह्मण कहा जाता है। जिन ग्रंथों में मंत्रों का संग्रह है वे संहिता पुकारे गए। ब्राह्मण के 3 उपभाग हुए, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ मनुष्यों के नित्य प्रति के कर्म कांडों से संबंधित है। इन्हीं में एक ऐत्रेय ब्राह्मण कहलाता है, जिसमें 40 अध्याय हैं। इस ऐत्रेय ब्राह्मण का आविर्भाव किस प्रकार से हुआ, यह कथा उसी से संबंधित है। ऐत्रेय ब्राह्मण की कथा। मांडुकी नाम के एक ऋषि थे। उनकी पत्नी का नाम इत्रा था। वे दोनों ही भगवान के भक्त थे तथा अत्यंत पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे का ध्यान रखते थे तथा हंसी खुशी से समय काटते थे। दुख था तो केवल एक कि उनके कोई संतान नहीं थी। सोच विचार के पश्चात पुत्र प्राप्ति की इच्छा से दोनों ने कठिन तपस्या की तथा भगवान से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना की। आखिर कुछ समय पश्चात भगवान ने उनकी तपस्या तथा प्रार्थना से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा को पूरा कर दिया। उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जो अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक था। वह बालक उनकी महान तपस्या का फल था। यद्यपि बचपन से ही वह बालक अलौकिक एवं चमत्कारपूर्ण घटनाओं का जनक था, लेकिन प्रायः चुप ही रहता था। काफी दिनों के पश्चात उसने बोलना शुरू किया। आश्चर्य की बात यह थी कि वह जब भी बोलता वासुदेव वासुदेव ही कहता। 8 वर्ष तक उसने वासुदेव शब्द के अतिरिक्त और कोई शब्द नहीं कहा। वह आंखें बंद किए चुप बैठा ध्यान करता रहता। उसके चेहरे पर तेज बरसता तथा आंखों में तीव्र चमक थी। 8वें वर्ष में बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। पिता ने उसे वेद पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। बस वासुदेव नाम का संकीर्तन करता रहा। पिता हताश हो गए और उसे मूर्ख समझते हुए उसकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप उसकी माता की ओर से भी उन्होंने मुंह फेर लिया। कुछ दिनों पश्चात मांडुकी ऋषि ने दूसरा विवाह कर लिया, जिससे अनेक पुत्र हुए। बड़े होकर वे सभी वेदों के तथा कर्मकांड के महान ज्ञाता हुए। चारों ओर उन्हीं की पूजा होती थी। बेचारी पूर्व पत्नी घर में ही उपेक्षित जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके पुत्र ऐत्रेय को इसका बिल्कुल ध्यान नहीं था। वह हर समय भगवान वासुदेव का नाम जपता रहता तथा एक मंदिर में पड़ा रहता।
एक दिन माँ को अति क्षोभ हुआ। वह मंदिर में ही अपने पुत्र के पास पहुँची और उससे कहने लगी, तुम्हारे होने से मुझे क्या लाभ हुआ? तुम्हें तो कोई पूछता ही नहीं। मुझे भी सभी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। बताओ, ऐसे जीवन से क्या लाभ है? माता की ऐसी दुखपूर्ण बातें सुनकर ऐतरेय को कुछ ध्यान हुआ। वह बोला, माँ, तुम तो संसार में आसक्त हो, जबकि यह संसार और इसके भोग सब नाशवान हैं। केवल भगवान का नाम ही सत्य है। उसी का मैं जाप करता हूँ, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी माँ के प्रति भी कुछ कर्तव्य हैं। मैं उसको अब पूरा करूँगा और तुम्हें ऐसे स्थान पर पदासीन करूँगा जहाँ अनेक यज्ञ करके भी नहीं पहुँचा जा सकता। ऐतरेय ने भगवान विष्णु की सच्चे हृदय से वेदों की विधियों के अनुसार स्तुति की। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने साक्षात प्रकट होकर ऐतरेय और उसकी माता को आशीर्वाद दिया। पुत्र, यद्यपि तुमने वेदों का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मेरी कृपा से तुम सभी वेदों के ज्ञाता और प्रकांड विद्वान हो जाओगे। तुम वेद के एक अज्ञात भाग की भी खोज करोगे। वह तुम्हारे नाम से ऐतरेय ब्राह्मण कहलाएगा। विवाह करो, गृहस्थी बसाओ तथा सभी कर्म करो, लेकिन सबको मुझे समर्पित कर दो, अर्थात यह सोचकर करो कि मेरे आदेश से कर रहे हो। उनमें आसक्त मत होना, तब तुम संसार में नहीं फंसोगे। एक स्थान जो कोटि तीर्थ कहलाता है, वहाँ जाओ। वहाँ पर हरिमेधा यज्ञ कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे विद्वान की वहाँ आवश्यकता है। वहाँ जाने पर तुम्हारी माता की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। माता का हृदय अपने पुत्र के प्रति बजाय ममता के श्रद्धा से ओतप्रोत हो गया। उसी के कारण तो उसे भी भगवान के दर्शन हुए थे, तथा अपनी माता के कारण ही उसने भगवान के नाम के अतिरिक्त कुछ न बोला था। अब दोनों माता और पुत्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए हरिमेधा के यज्ञ में पहुंच गए। वहां ऐतरेय ने भगवान विष्णु से संबंधित प्रार्थना का गान किया। उसे सुनकर तथा उनके तेज और विद्वता से सभी उपस्थित विद्वान प्रभावित हो गए। हरिमेधा ने उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर उनका परिचय प्राप्त किया तथा उनकी आवभगत की। ऐतरेय ने यहीं पर वेद नवीन 40 अध्यायों का पाठ किया। ये पाठ अभी तक पूरी तरह अज्ञात थे। बाद में ये पाठ ऐतरेय ब्राह्मण के नाम से विख्यात हुए। हरिमेधा ने ऐतरेय से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। ऐतरेय की माता ने अपने पुत्र से जो कामना की थी, वह उसे प्राप्त हो गई थी। भगवान विष्णु की कृपा से ऐतरेय का नाम महर्षि ऐतरेय के रूप में सदा सदा के लिए अमर हो गया।
सावित्री सत्यवान कथा। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अनेकों पौराणिक धार्मिक कथा कहानियों का संग्रह है। ऐसी ही एक कहानी है सावित्री और सत्यवान की, जिसका सर्वप्रथम वर्णन महाभारत के वन पर्व में मिलता है। जब वन में गए युधिष्ठिर मार्कंडेय मुनि से पूछते हैं कि क्या कोई अन्य नारी भी द्रौपदी की जैसी पतिव्रता हुई है, जो पैदा तो राजकुल में हुई है, पर पतिव्रत धर्म निभाने के लिए जंगल जंगल भटक रही है। तब मार्कंडेय मुनि युधिष्ठिर को कहते हैं कि पहले भी सावित्री नाम की एक नारी इससे भी कठिन पतिव्रत धर्म का पालन कर चुकी है, और मुनि युधिष्ठिर को यह कथा सुनाते हैं। मद्र देश के अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक राजा था, जिसकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री जब विवाह योग्य हो गई तब महाराज उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित थे। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी अब तू विवाह के योग्य हो गई है, इसीलिए स्वयं ही अपने योग्य वर चुनकर उससे विवाह कर ले। धर्मशास्त्र में ऐसी आज्ञा है कि विवाह योग्य हो जाने पर जो पिता कन्यादान नहीं करता वह पिता निंदनीय है। ऋतुकाल में जो स्त्री से समागम नहीं करता वह पति निंदा का पात्र है। पति के मर जाने पर उस विधवा माता का जो पालन नहीं करता वह पुत्र निंदनीय है। तब सावित्री शीघ्र ही वर की खोज करने के लिए चल दी। वह राज ऋषियों के रमणीय तपोवन में गई। कुछ दिन तक वह वर की तलाश में घूमती रही। एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि बातें कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों के सहित सावित्री समस्त वापस लौटी। तब राजा की सभा में नारद जी भी उपस्थित थे। नारद जी ने जब राजकुमारी के बारे में राजा से पूछा तो राजा ने कहा कि वे अपने वर की तलाश में गई है। जब राजकुमारी दरबार पहुंची तो और राजा ने उनसे वर के चुनाव के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने शाल्व देश के राजा के पुत्र जो जंगल में पले बड़े हैं उन्हें पति रूप में स्वीकार किया है। उनका नाम सत्यवान है। तब नारद मुनि बोले, राजेंद्र, ये तो बहुत खेद की बात है, क्योंकि इस वर में एक दोष है। तब राजा ने पूछा, वो क्या? तो उन्होंने कहा, जो वर सावित्री ने चुना है उसकी आयु कम है, वह सिर्फ 1 वर्ष के बाद मरने वाला है, उसके बाद वह अपना देह त्याग देगा। तब सावित्री ने कहा, पिताजी, कन्यादान एक बार ही किया जाता है, जिसे मैंने एक बार वरण कर लिया है, मैं उसी से विवाह करूंगी, आप उसे कन्यादान कर दें। उसके बाद सावित्री के द्वारा चुने हुए वर सत्यवान से धूमधाम और पूरे विधि विधान से विवाह करवा दिया गया। सत्यवान व सावित्री के विवाह को बहुत समय बीत गया। जिस दिन सत्यवान मरने वाला था वह करीब था। सावित्री एक एक दिन गिनती रहती थी। उसके दिल में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जब उसने देखा कि अब इन्हें चौथे दिन मरना है, उसने 3 दिन व्रत धारण किया। जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया तो सावित्री ने उनसे कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। तब सत्यवान ने सावित्री से कहा, तुम व्रत के कारण कमजोर हो रही हो, जंगल का रास्ता बहुत कठिन और परेशानियों भरा है, इसीलिए आप यहीं रहें। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसने जिद पकड़ ली और सत्यवान के साथ जंगल की ओर चल दी। सत्यवान जब लकड़ी काटने लगा तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह सावित्री से बोला, मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा हूँ। सावित्री, मुझ में यहाँ बैठने की भी हिम्मत नहीं है। तब सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। फिर वह नारद जी की बात याद करके दिन व समय का विचार करने लगी। इतने में ही उसे वहाँ एक बहुत भयानक पुरुष दिखाई दिया, जिसके हाथ में पास था। वे यमराज थे। उन्होंने सावित्री से कहा, तू पतिव्रता स्त्री है, इसीलिए मैं तुझसे
संभाषण कर लूँगा। सावित्री ने कहा, आप कौन हैं? तब यमराज ने कहा, मैं यमराज हूँ। इसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर में से प्राण निकालकर उसे पास में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री बोली, मेरे पतिदेव को जहाँ भी ले जाएगा मैं भी वहाँ जाऊंगी। तब यमराज ने उसे समझाते हुए कहा, मैं उसके प्राण नहीं लौटा सकता, तू मनचाहा वर मांग ले। तब सावित्री ने वर में अपने ससुर के आंखें मांग ली। यमराज ने कहा, तथास्तु, लेकिन वह फिर उनके पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उसे फिर समझाया और वर मांगने को कहा। उसने दूसरा वर मांगा कि मेरे ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए। उसके बाद तीसरा वर मांगा, मेरे पिता जिन्हें कोई पुत्र नहीं है उन्हें 100 पुत्र हो। यमराज फिर कहा, सावित्री तुम वापस लौट जाओ, चाहो तो मुझसे कोई और वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र हो। यमराज ने कहा, तथास्तु। यमराज फिर सत्यवान के प्राणों को अपने पास में जकड़े आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने फिर भी हार नहीं मानी। तब यमराज ने कहा, तुम वापस लौट जाओ। तो सावित्री ने कहा, मैं कैसे वापस लौट जाऊं? आपने ही मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया है। तब यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। उसके बाद सावित्री सत्यवान के शव के पास पहुंची और थोड़ी ही देर में सत्यवान के शव में चेतना आ गई। तो दोस्तों, इन 3 कहानियों में से आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।